अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 3 सूबों के गवर्नर्स की तकर्री के हवाले से आज के व्लॉग में बात करूंगा। 3 सूबों के गवर्नर्स का फैसला हो गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, केपी के और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की मंजूरी दे दी है। गवर्नर्स के नामों की फैसल करीम कुंडी केपी के में गवर्नर बन गए हैं और फैसल करीम कुंडी ने हल्फ भी उठा लिया है। फैसल करीम कुंडी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में मैं भी शरीक था। पेशावर मैं गया था और क्योंकि मैं भी इनवाइट ही था, फैसल करीम कुंडी ने खुद इनवाइट किया और मुलाकात भी हो गई थी। सुबह कराची से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, वो भी कराची से आ रहे थे, वो दूसरी फ्लाइट में थे, मैं दूसरी फ्लाइट में था। तो उन्होंने मैसेज भी कर दिया था कि अगर कोई कंपनी में आपके साथ आए तो उनका भी नाम भेज दें। तो वो तकरीब जो हुई हल्फ बर्दारी की, उसका भी हवाला दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के ख्वाबों पर पानी फिर गया है। बहुत सारे लंबी फहरिस्तें थी नामों की। केपी के में भी बहुत सारे नाम थे। अमजद आफरीदी साहब हैं, शमीम आफरीदी के फर्जंद, वो भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे। कुछ और भी उम्मीदवार से बहुत सारे नाम डिस्कस हो रहे थे कि फलां भी हो सकता है, फलां भी हो सकता है। तो शौकत, इंजीनियर शौकत का नाम भी चल रहा था और जाहिर साहब का नाम चला, मुतअद्दिद लोगों के नाम चले। लेकिन फैसल करीम कुंडी जो हैं वो बाजी ले गए और वो गवर्नर मुकर्रर हो गए। सबसे पहले फैसल करीम कुंडी ने, ये 3 जो मुकर्ररियाँ हुई हैं इनमें फैसल करीम कुंडी ने हंगामी तौर पर हल्फ लिया है। बड़ा एक ड्रामाई अंदाज था पेशावर में। वो पूरा जब पेशावर का तज़किरा करता हूँ आज किस तरह का हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। लेकिन पंजाब में बड़ा सीन हुआ है। बलूचिस्तान में जाफर मंदोखेल साहब जो हैं वो उनकी मंजूरी दी है सदर ममलिकत ने। पंजाब में कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद और मखदूम अहमद महमूद, ये 4 नाम डिस्कस हो रहे थे। कुछ दिन फिर नाम चल रहा था कायरा साहब का, तो कुछ दिन फिर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मखदूम अहमद महमूद डिस्कस हो रहे थे। मखदूम अहमद महमूद के लिए ये कहा जा रहा था कि शायद उनको न मिले, वो इसलिए क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है मखदूम अहमद महमूद के घर में है। यूसुफ रज़ा गिलानी कज़न है मखदूम अहमद महमूद के, तो एक ही का घर में 2 बड़े ओहदे शायद पीपल्स पार्टी की पॉलिसी भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं समझा जाता कि एक ही फैमिली में आप गवर्नरशिप भी दे दें, आप चेयरमैन सेनेट भी दे दें। इसलिए मखदूम अहमद महमूद का तो समझ में आ रहा था। लेकिन कायरा साहब, कमर जमान कायरा साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो मजबूत उम्मीदवार थे। वो एक तरफ अपनी निशस्त हार गए हैं। अपनी जो 2024 की जो ये हालिया इंतखाबात हुए इसमें वो सीट भी नहीं निकाल सके। पिछले इलेक्शन में भी इलेक्शन हार गए थे। अब गवर्नरशिप भी उनके हाथ से चली गई। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन की कि कायरा साहब मजबूत उम्मीदवार थे, कायरा साहब का कैसे पत्ता कट गया। कायरा साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं या हो रही होती हैं। कायरा साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी के सदर भी रहे हैं पंजाब के, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। मुशीर भी रहे हैं 2 दफ़ा उमूर कश्मीर और नादरन एरियाज़ के, तो ज़ाहिर पार्टी की आदत के सामने वो भी मामलात होंगे। फिर अपना इलेक्शन भी 2 दफ़ा वो हार चुके हैं। तो अब पीपल्स पार्टी ने क्यों कायरा साहब को ड्रॉप किया, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत ही बता सकती है। लेकिन सरदार सलीम हैदर, फतेह जंग से ताल्लुक़ है उनका और एक दफ़ा MNA भी रहे हैं। उनको आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। मंजूरी दे दी है सदर ममलिकत ने, आसिफ अली जरदारी ने, कि सरदार सलीम हैदर जो हैं पंजाब के गवर्नर होंगे और 1-2 दिन में वो भी अपना हल्फ उठा लेंगे। तो कायरा साहब का पत्ता फिलहाल साफ हो गया है गवर्नरशिप से। हो सकता है, ये कभी कभार होता है इस तरह कि गवर्नरशिप न दी जाए तो कायरा साहब के लिए पार्टी ने कोई और जिम्मेदारी सोची हो, ये भी हो सकता है। कोई मुशीर बनाया जाए
लेकिन मेरे पास खबर है कि काबीना में पीपल्स पार्टी आ रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि काबीना में पीपल्स पार्टी आएगी, और मेरे जराए ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुक़्तदर हलकों का भी पीपल्स पार्टी पर दबाव है, प्रेशर है, जोर है कि आप आए, काबीना में शामिल हों। और पार्टी की सीनियर क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की, उनका भी जोर है अपनी क़यादत के ऊपर कि जब आप हुकूमत में शामिल हो तो फिर काबीना में क्यों नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हुकूमत की हिमायत कर रही हैं, बैठे भी अब हुकूमती बेंचेस पर हैं और हम काबीना में शामिल नहीं हैं, तो नून लीग का फैसला, नून लीग के फैसले या पॉलिसियां, इनसे आप बरीउल ज़िम्मा हो सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। ये पार्टी की सीनियर क़यादत कह रही है, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, अपनी क़यादत को। तो पार्टी की सीनियर क़यादत का भी दबाव है, इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव है, और हो सकता है पीपल्स पार्टी इसी महीने में, ये जो महीना चल रहा है मई का महीना, इसी में ही काबीना में शामिल हो जाए। मेरी इतला ये भी आई है कि 8 वजारतों का तय हुआ है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है आज मतलब इस पे कुछ जरा ये बता रहे हैं कि फैसला कर लिया गया है कि गवर्नर्स का फैसला हो गया। अब पीपल्स पार्टी काबीना में, वफाकी काबीना में भी जाएगी और 8 वजारतें मिलेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो चेयरमैनशिप है वो भी कहा जा रहा है कि रुबीना खालिद को दी जा सकती है। ज़ाहिर शाह की सिस्टर हैं, सेनेटर भी हैं और पहले भी सेनेटर रही हैं, तो रुबीना खालिद भी इस काबीना का हिस्सा बन सकती हैं। तो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि काबीना में शामिल होगी, तो हो सकता है कायरा साहब को कोई मुशीर बना दिया जाए उमूर कश्मीर का, क्योंकि उमूर कश्मीर के मामलात को कायरा साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और 2 दफ़ा उन्होंने ये कलमदान अपने पास रखा भी है, संभाला भी है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत में हो सकता है उनके लिए कोई अच्छा ही सोचा हो, इसलिए गवर्नरशिप न दी हो, लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर तो उनका पत्ता गवर्नरशिप से तो साफ़ हो गया है। फैसल करीम कुंडी की आज तकरीब के हवाले से मैं बताऊं आपको कि मैं सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पे उतरा, तो जहाज़ में ही बैठा था, तैयारे में ही बैठा था, तो मैंने सिग्नल ऑन किए, एरोप्लेन मोड से मोबाइल हटाया तो मैसेजेस आए, धड़ाधड़ मैसेजेस आते रहे। फैसल करीम कुंडी का भी मैसेज आ गया कि मेरी हल्फ बर्दारी की तकरीब है गवर्नर हाउस पेशावर में आज शाम 4 बजे, तो आप इनवाइट हैं और आप के साथ कोई कंपनी में आए तो उनका भी नाम लिखकर भेज दें। तो फिर प्रोफेसर एजाज हैं, मेरे दोस्त हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी के हैं, वो इधर आए हुए थे, तो हम दोनों चले गए और हल्फ बर्दारी 4 बजे का टाइम था। लेकिन वहाँ पे गए तो गवर्नर हाउस के बाहर लोगों का तांता बंधा हुआ है, बड़ा रश लोगों का, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। हम हैरान परेशान हो गए, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े एंकर्स बाहर खड़े हैं, हम भी खड़े हो गए, बाकी लोग भी, मुअज़्ज़िज़ीन भी। जाहिर है जो गवर्नर हाउस में, गवर्नर की हल्फ बर्दारी में इनवाइटी होंगे वो सारे मुअज़्ज़िज़ीन ही बुलाए होंगे, सहाफ़ी बुलाए होंगे, एंकर बुलाए होंगे। तो बड़ा रश था, तो उन्होंने कहा कि जी लिस्ट नहीं आई। उधर ही खड़े थे, 4 बज चुके थे, 4 बजे हल्फ बर्दारी थी, उधर ही खड़े थे, तो गाड़ियां आ रही हैं, कुर्सियां लेके, लाउड स्पीकर लेके, इस तरह एक मिसमैनेजमेंट सी नज़र आ रही थी। इससे पहले मुझे एक सहाफ़ी ने पेशावर में बताया, पेशावर प्रेस क्लब भी गया, वहाँ पे एक सहाफ़ी ने, सीनियर सहाफ़ी ने बताया कि सर आज अभी गवर्नर जो गुलाम अली साहब हैं उनसे मुलाकात हुई, एक तकरीब में आए थे शिरकत करने, तो उनसे हमने पूछा कि कौन गवर्नर आ रहा है नया, तो उन्होंने कहा कि कल बताऊंगा, और वो फुल कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अभी गवर्नर हैं। मैंने कहा यार अगर वो गवर्नर हैं, हल्फ बर्दारी नहीं है, तो भैया हमारे पेशावर आने का प्रोग्राम बढ़ तो नहीं गया। तो इस पर फिर हमने चेक कराया तो पता चला कि जी हल्फ बर्दारी है। तो हल्फ बर्दारी फिर टाइम तब्दील किया गया और 7:30 बजे का टाइम रखा गया। हम भी 7:30 बजे पहुंच गए। नैयर बुखारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, राजा परवेज अशरफ थे, नदीम अफजल चंद थे और कुछ और लोग थे पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा आखुंजादा चटान थे, नून लीग की तरफ से अमीर मकाम आए हुए थे, JUI की तरफ से नूर आलम खान आए हुए थे, क्योंकि नूर आलम खान पर्सनल कैपेसिटी में भी उनके पास आ सकते हैं, आपस में दोस्त रहे हैं फैसल करीम कुंडी, नूर आलम खान।
जो नदीम अफजल चंद है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो भी आए हुए थे, वो भी शरीक थे। इसके अलावा इनायतुल्लाह खान जो हैं जमात इस्लामी के, वो भी शरीक थे, यानी अपोजिशन के भी लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात कि वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर जो PTI के हैं, वो इस हल्फ बर्दारी में, गवर्नर की हल्फ बर्दारी में नहीं थे, और न उनकी काबीना का कोई एक भी मेंबर इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में आया था। और बाकी 2,500 से 3,000 लोग थे। जो गवर्नर हाउस का सब्जाजार है उसमें ये तकरीब रखी गई थी, बड़ी तकरीब थी। और पूरा जो सब्जाजार है, जो उसका सहन है गवर्नर हाउस का, वो GA भुट्टो के नारों से जो है मुसलसल गूंज रहा था। और GA भुट्टो के नारों की गूंज में, ये बड़े अरसे के बाद GA भुट्टो के नारे गवर्नर हाउस में सुने गए हैं। और जो हल्फ बर्दारी थी, जाहिर है बड़े अरसे के बाद पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर है वो आया है। इससे पहले कुंडी साहब जो गवर्नर हैं, उन्होंने फिर जो हम लोग जो इस्लामाबाद से सहाफ़ी आए हुए थे, एंकर्स आए हुए थे, या पार्लियामेंटेरियंस सियासतदान आए हुए थे, तो उनको अंदर बुला लिया हल्फ से पहले और उनसे सबसे मुलाकात की, सबने मुबारकबाद दी, हमने मुबारकबाद दी। तो इस तरह उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी जो है वो हो गई है, और वो गवर्नर KP के बन चुके हैं। KP के में जो ख्वाहिशमंद थे गवर्नरशिप के, उनका पत्ता साफ हो चुका है। अब देखते हैं, जो पीपल्स पार्टी के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि इसी महीने मई में कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।